नमस्ते दोस्तों, सभी बच्चों का मैं अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं दो अपने प्रॉफिट लॉस के दो पार्ट बना चुका हूं और आज हम तीसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं। तो तीसरे दो पार्टों में मैंने 5 टाइप करा चुका हूं। आज हम छठा टाइप स्टार्ट कर रहे हैं। चलो आओ स्टार्ट करते हैं छठा टाइप। छठा टाइप का फर्स्ट पार्ट, पहला क्वेश्चन है किसी वस्तु को किसी वस्तु को किसी वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है। हानि होती है हानि होती है यदि उसे 150 रुपये अधिक में बेचा जाए तो उसे 5% का लाभ होता है। 5% का लाभ होता है। तो उसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था पहले ही कि सीपी 100% होता है। सीपी 100% होता है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है। 100 पे जब 10% की हानि हो रही है तो हमने पहला सेलिंग प्राइस कितने में बेचा होगा? 90% में। 90% में बेचा होगा। फिर उसने बोला कि यदि उसे 150 रुपए अधिक में बेचा जाए तो 150 रुपए अधिक में बेचा जाए तो 150 रुपए अलग लिखेंगे। 150 रुपए अधिक में बेचा जाए तो 150 रुपए अधिक लिखेंगे। तो उसे 5% का लाभ होता है। 100 पे 5% का लाभ हो रहा है तो हमें दूसरा मिल गया सेलिंग प्राइस। तो दूसरा कितने में बेच रहा है? 105% में। दोबारा समझ लो एक बार। उसने कहा कि किसी वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है, तो यानी हमारा सीपी 100% है। 100% पे हमें 10% की हानि हो रही है तो बेचा कितने में होगा? 90% में। फिर उसने बोला यदि 150 रुपए अधिक में बेचा जाए तो 150 रुपए अधिक में बेचा जाए तो उसे 5% का लाभ होता है। यानी 100 पे 5% का लाभ होता है तो कितने में बेचा होगा? 105 में। अब बात करते हैं, पहले 90% में बेच रहा था, पहले 90% में बेच रहा था और अब कितने में बेच रहा है? 105% में। यानी कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 15% की। यानी 15% की वैल्यू 150 रुपए है। 15% की वैल्यू 150 रुपए है। तो 1% की निकालेंगे तो 150/15 होगा। तो 15 से काटा कितनी मिल जाएगा? 10 रुपए। यानी 1% की वैल्यू 10 रुपए। हमसे पूछा क्या है? सीपी पूछा है। तो सीपी कितना होगा? सीपी होगा 10 गुणा 100, क्योंकि 100% होता है। तो 100% की 10 में गुणा करी तो कितना आ गया? 200 रुपए। तो हमारा सीपी आ गया 200 रुपए। ये हो गया हमारा 6 टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन। एक और कराता हूं, दूसरा क्वेश्चन और कराता हूं। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी वस्तु को बेचने पर 12% की हानि होती है। हानि होती है यदि उसे 280 रुपए अधिक में बेचा जाए तो उसे 5% की हानि होती है। तो उसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो। बात करते हैं बाब
अभी मैंने बताया था सीपी हमेशा 100% होता है, 100%। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसने कहा किसी वस्तु को बेचने पर 12% की हानि होती है, यानी 100 पे 12% की हानि हो रही है, तो पहला सेलिंग प्राइस कितना होगा? 88 रुपए, क्योंकि 12% की हानि पर बेचना है। पहला हो गया 88 रुपए। फिर उसने बोला 280 रुपए अधिक में बेचा है, तो रुपए को हम थोड़ी देर के लिए अलग लिख लेते हैं। तो 280 रुपए अधिक में बेचता है, तो 280 रुपए अधिक में बेचता है, तो उसने कहा उसे 5% की हानि होती है, यानी दोबारा भी 5% की हानि हो रही है। तो दूसरा सेलिंग प्राइस आ गया हमारा 95 रुपए। तो यहां से यहां तक का अंतर कितना होगा? क्योंकि पहले बेच रहा था 88% यानी 88% में, अब बेच रहा है 95% में, तो कितने परसेंट की हानि होगी? तो यहाँ पे हमने चेक करा कि कितने परसेंट बढ़ गया। पहले 88% था, अब 95 से 5% है, तो ये बढ़ गया 7%। 7% की वैल्यू, परसेंटेज में 7% बढ़ा है और रुपयों में 280, यानी 7% की वैल्यू 280 रुपए है। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे, 280/7, 700 डिवाइड करा, कितनी मिल गया? 40। हमें सीपी निकालना है, तो सीपी बराबर, तो सीपी हमारा 100% है, तो 40 गुणा 100, तो सीपी आ गया हमारा 4000 रुपए। तो सीपी आ गया हमारा 4000 रुपए। ये हमारा 6 टाइप खत्म है, यानी छठा टाइप खत्म हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं 7वां टाइप। 7वें टाइप पर चलते हैं। सातवें टाइप स्टार्ट करते हैं। सातवां टाइप, सातवें टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है। सातवें टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को उसके मूल्य के 3/4 भाग पर बेचने पर बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि उसे पूरे मूल्य पर बेचा जाए, पूरे मूल्य पर बेचा जाए, तो उसे कितने प्रतिशत का, प्रतिशत का लाभ होगा? बात करते हैं। यहां पे लिखा मैंने सीपी, एमपी और एसपी। इसका मतलब है उसके मूल्य पर बेचा जा रहा है, तो नीचे वाला एमपी और ऊपर वाला सेलिंग प्राइस। यानी एमपी हमारा 4 रुपए है, 4 रुपए की चीज को 3 रुपए में बेच रहा है। तो यहाँ पे बात करते हैं 4 रुपए की चीज को 3 रुपए में बेच रहा है, यानी हमारा 100% रहा होगा सीपी। अब सीपी हमारा 100% है, तो वो उसने बोला कि 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है जब बेचता है, तो 100 पे 10% की हानि होती है, तो बेचा कितना होगा? 90% में। 90% में, तो 3 की वैल्यू कितनी है? 90% है, तो 90, 3 से 90 को डिवाइड करा, कितनी बार जाएगा? 30 बार, और 30 की गुणा इसमें कर दी, तो ये कितना आ गया? 120%। यानी कि जब 100 की चीजें पूरे मूल्य पर बेचेगा, यानी 100 की चीजें 120 में बेचेगा, तो प्रॉफिट कितना होगा? 120% माइनस 100 बराबर 20%, यानी कि उसे प्रॉफिट होगा 20%। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक बार और समझा देता हूं कि उसने बोला किसी वस्तु को उसके मूल्य के 3/4 भाग पर बेचने पर। जब भी मूल्य की बात होगी तो मार्केट प्राइस की बात होगी, क्योंकि किसी भी वस्तु पर एमपी गिरा होता है, यानी मार्केट एमआरपी गिरा होता है। मार्केट प्राइस यानी कि हमारा मार्केट प्राइस हमेशा नीचे वाला होता है, तो मार्केट प्राइस 4 रुपए है, उसे बेचा किसने? 3 रुपए में। मैंने यहाँ पे लिखा मार्केट प्राइस 4 रुपए है, बेचा कितने में? 3 रुपए। सीपी 100% था, सीपी 100% था। उसने बोला कि 10% की हानि होती है, 100 पे 10% की हानि होती है, तो कितने में बेचा? 90 में। यानी 3 की वैल्यू 90 रुपए है, तो क्या गुना है? 30। 30 की गुना इसमें करी 4 में, तो कितना है? 120। अब 100 की चीजें 120% में बेचता है, तो प्रॉफिट कितने का है? 20% का। ये हो गया फर्स्ट टाइप, इसका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन,
सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका, एक और कराता हूं। सेकंड क्वेश्चन, किसी वस्तु को उसके मूल्य के 4/5 भाग पर बेचने पर बेचने पर 4/5 भाग पर बेचने पर 4% की हानि होती है। 4% की हानि होती है। यदि उसे पूरे मूल्य पर बेचा जाए, यदि उसे पूरे मूल्य पर बेचा जाए तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? कितने प्रतिशत का लाभ होगा? कितने प्रतिशत का लाभ होगा? बात करते हैं पहले की तरह, यानी कि हमारा 4/5 भाग पर बेच रहा है, यानी एमपी 5 रुपए है और बेच कितने में रहा है? 4 रुपए में। सीपी हमारा कितना है? 100%। अब उसने बोला है कि किसी वस्तु को 4/5 भाग पर बेचने पर, यानी कि 5 रुपए की चीज को 4 रुपए में बेचने पर उसे 4% की हानि होती है। यानी 100 पे 4% की हानि हो रही है, तो बेच कितने में रहा है? 96% में। 96% में, यानी 4 की वैल्यू 96% है, तो क्या गुना है? 24% गुना है। तो 24 की इसमें गुना करें, 24 की 5 में गुना करें तो यू आएगा 120%। यानी 100% की चीजें 120% में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का होगा? 20% का। प्रॉफिट हमारा होगा 20% का। यह हो गया हमारा 7th टाइप का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हम 8th टाइप और कराते हैं। 8th टाइप इसका प्रॉफिट लॉस का 8वां टाइप। ठीक है, प्रॉफिट लॉस का 8वां टाइप और कराते हैं। प्रॉफिट लॉस का 8वां टाइप, 8वें टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन। इसी में एक स्टेप और जुड़ेगा, वो कई बार दिल्ली पुलिस में पूछा जा चुका है, उसमें बात करते हैं। किसी वस्तु को उसके मूल्य के 3/5 भाग पर बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि उसे 20% की छूट पर बेचा जाए तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? कितने प्रतिशत का लाभ होगा? बात करते हैं, पहले निकालते हैं। पहला काम वही है सारा का सारा कि हमारा 3/5 है, यानी कि मार्केट प्राइस 3 के मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस, यानी 5 की चीज को 3 रुपए में बेच रहा है, तो हमारा सीपी 100% है। सीपी 100% है। उसने बोला कि जब उसे 3/5 भाग में बेच रहा था तो उसे 10% की हानि हो रही थी, यानी 100 की चीज को 90% में बेच रहा था, यानी 3 की वैल्यू 90% है। कितने गुना है? 30 की गुना 5 में करनी तो कितना है? 150%, यानी 100 की चीज को 150 में बेच रहा है। अब उसने बोला है कि यदि 20% की छूट दे, यानी कि हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, यदि 20% की छूट दे, यानी 100 पे 20% की छूट दे तो कितना आएगा? 80%, यानी 150 इंटू 80/100। तो 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया? 15 × 120। अब 100 की चीज को 120 में बेच रहा है,
तो प्रॉफिट कितने का है? 20% का। यानी कि एक बार और समझा देता हूँ, यानी कि पहले की तरह ही है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है। किसी वस्तु को उसके मूल्य के 3/5 भाग पर बेचने पर 10% की हानि होती है। तो हमने पहले ये पार्ट कंप्लीट किया, उसने कहा 3/5 भाग में बेचने पर, यानी 5 रुपए की चीज को 3 रुपए में बेच रहा है, यानी सीपी हमारा 100% है। 100 पे 10% की हानि हो रही है तो कितने में बेचेगा? 90 में, यानी 3 की वैल्यू 90 है। कितने गुना है? 30। 30 की गुना 5 में करी तो कितना है? 150। अब उसने बोला एक लाइन और जोड़ दी कि 20% की छूट दे, यानी 100 पे 20% की छूट दे तो कितने में बेचेगा? 80 में, यानी 150 इंटू 80/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 120, यानी 100 की चीज को 120 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का? 20%। एक और क्वेश्चन करा देता हूं, इसी में थोड़ी सी डिजिट चेंज कर देता हूं, इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी डिजिट चेंज कर देता हूं, यहाँ पे और यहाँ पे, इसी में डिजिट चेंज कर देता हूं। यहां पे लिख देता हूं 2/3 लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं 10% और यहाँ पे भी 10% कर देता हूं। यानी कि इसका मतलब है 3 की चीज को 2 रुपए में बेच रहा है, 3 की चीज को 2 रुपए में बेच रहा है, यानी 2/3 में बेच रहा है, तो यानी कि 3 रुपए की चीज को 2 रुपए में बेच रहा है। यानी हमारा सीपी 100% है, 100 पे 10% का लॉस हो रहा है, 100 पे 10 रुपए का हानि हो रही है, यानी बेच कितने में रहा है? 90 में। तो यानी 2 की वैल्यू 90 है, कितने गुना है? 45। 45 की 3 में गुना करी तो कितना है? 135। 135%। अब निकालते हैं सेलिंग प्राइस नया वाला, उसने कही कि 10% की छूट दे, यानी 135, 100 पे 10% की डिस्काउंट दे तो कितने में बेचेगा? 90 में। तो 90/100, 0 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लेता हूं एक बार, 9 5 9 5 45 की पहुंच हासिल 4 में अलग लिख लेता हूँ, 9 5 45 की पहुंच हासिल 4, 9 3 27, 4 31 की 1 हासिल 3, 9 एकम 9, 9 और 3 12। एक बार और देख लेते हैं, 9 5 45 की पहुंच हासिल 4, 9 3 27, 4 31 की 1 हासिल 3, 9 एकम 9 और 3 12, बटे में 10, 10 से डिवाइड करा तो सेलिंग प्राइस आया 121.5, यानी 100 की चीज को 121.5 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का है? 21.5% का। एक बार और समझा देता हूं, एक बार और समझ लीजिए कि इसमें लिखा है किसी वस्तु को उसके मूल्य के 2/3 भाग पर बेचने पर, हम यानी कि 3 रुपए की चीज को 2 रुपए में बेचने पर, तो उसने बोला हमारा सीपी 100% है, उसने कही 10% की हानि होती है, 100 पे 10% की हानि हो रही है तो कितने में बेचेगा? 90 में। 2 की वैल्यू 90 रुपए, कितने गुना है? 45। 45 की हमने जब इसमें गुना करी तो कितना है? 135। 135, यानी कि उसने फिर आगे को एक लाइन और जोड़ी कि उसे 10% की छूट पर बेचा जाए, यानी 100 रुपए पे 10 रुपए की छूट दे तो कितने बेचेगा? 90 और बटे में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 की 135 में गुणा करी 1215 बटे में 10, तो ये कितना है? 121.5, यानी 100 रुपए की चीज है 121.5 रुपए में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट होगा? 21.5 रुपए का। ठीक है ना, 21.5% का प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, बस आज के लिए इतना ही काफी है, और